हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि जो हमारा एम टू फेस है वो क्या है। सो एम टू फेस सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में दिखता है और माइटोसिस में नहीं दिखता। और एम टू को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन नहीं, जबकि हम उसके कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि एम वन इज़ द रिडक्शनल डिवीजन। तो जब एम वन ख़त्म हो गया था, जो हम लोगों को डॉटर सेल्स मिले थे वो हैप्लॉइड इन नेचर थे, जिनमें बेसिकली हाफ दी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। मतलब अगर ये ह्यूमन सेल है तो इसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है एक सेल में। सो अब ये इक्वेशनल डिवीजन करेगा। अब इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा? सो इसमें आपको देखने मिलेगा प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। अब अच्छे से ध्यान दो, ये सारे जो भी स्टेप्स है मेरे एम टू के, दे आर कम्प्लीटली सिमिलर टू नॉर्मल माइटोसिस। यानी प्रोफेज टू में क्या होगा? वापस से सबसे पहले जो क्रोमैटिन है वो कंटेंस होकर क्रोमोसोम बन जाएंगे, तो हमको यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे और साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि हमको वापस से क्या करना है? न्यूक्लियर डिवीजन करना है। समझ आई बात? अब मेटाफेज टू विल बी सिमिलर टू द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, जहाँ पे कि सारे मेरे 23 क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, ताकि हम आगे आने वाले स्टेप में सेंट्रोमियर को तोड़ के एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनाएं। एंड सो हम क्या करेंगे? जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स है जो कि सेंट्रियोल से रिलीज हुए हैं, उनको काइनेटोकोर को अटैच कर देंगे ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ तक बात समझ आई? एनाफेज में हम एक क्रोमोसोम को दो क्रोमोसोम में सेपरेट करेंगे, यानी यहाँ पे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करेंगे। तो जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करेंगे? वो अपोजिट एंड्स में चले जाएंगे। एंड फाइनली कम्स द टीलोफेज विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज, वेयर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बेसिकली रीफॉर्म्ड। और अब क्या होने वाला है? जो आपके क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंस करके क्रोमैटिन बनेंगे। समझ आ गई बात? एंड दिस इज हाउ पूरा न्यूक्लियर डिविजन होगा, विच इज अगेन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एंड विद दिस आई होप कंप्लीट एम टू आपको समझ आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस के एंड में दो नहीं बल्कि चार डॉटर सेल्स बनती है। I hope with this the complete section of cell division is clear for you guys. Let's move on with a new chapter.